बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री क्लास 10 का आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो इसके अंदर मैं आज आपका स्टार्ट करूंगी वाटर आयनाइजेशन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाटर की आयनाइजेशन कैसे होती है, क्योंकि और इसकी छोटी सी डेरिवेशन है वो कराऊंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड ही आपके सारे जो है न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड हैं, इसलिए ठीक है। अभी हम इसीलिए इससे स्टार्ट कर रहे हैं। वाटर आयनाइजेशन क्या चीज़ है? द वाटर इज अ न्यूट्रल लिक्विड विच पासिस इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। यानी वाटर जो है एक न्यूट्रल लिक्विड है जो कि बराबर की अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है। ड्यू टू दिस प्योर वाटर इज कंसिडर्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए इसको जो है प्योर वाटर को एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर करते हैं। इट आयनाइज अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। अब ये इसकी आयनाइजेशन कैसे होती है मैं आपको करके बताती हूँ। वाटर की आयनाइजेशन हम लिखते हैं सबसे पहले H2O वाटर है हमारे पास, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। हाइड्रोजन आयन और OH अलग हो गया, ठीक है। ये हो गई इसकी आयनाइजेशन। और ये होगा किस वक्त, किस कंडीशन में? एक्वस कंडीशन में, यानी कि ये एक्वस है ये सब कुछ, ठीक है, वे लिक्विड है। इसके बाद हम जो है अब इसकी हम अगर केसी बनाते हैं, केसी आपको याद है केसी क्या होता है? प्रोडक्ट, जो हम पिछले चैप्टर में सीख कर आए, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब यहाँ इसका हम केसी निकालते हैं। अगर इसका केसी का प्रोडक्ट क्या है हमारी, ये प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट की जगह पे हम H प्लस मल्टीप्लाई बाय OH माइनस, ये ब्रैकेट आपको पता है ना मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, हमने इसको मोलर कॉन्सेंट्रेशन की तरह से लिख लिया, केसी लिख लिया। और नीचे आएगा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है हमारा H2O। इनके ऊपर, इनके साथ कोई नंबर ऑफ मोल नहीं है, 1 है, इसलिए इसके ऊपर कोई पावर नहीं आई। अब ये जो H2O है इसको हम इधर ले जाते हैं केसी के पास, ठीक है। ये H2O को हम इधर ले गए, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन आयन रह गया और हाइड्रोक्साइड आयन रह गया, ठीक है। इस पे प्लस है, इस पे माइनस है। अब ये देखते हैं कि ये जो KCH2O होता है, जो कि H हाइड्रोजन आयन और OH आयन के बराबर होता है, इसकी वैल्यू होती है 1 × 10 की पावर, इसको हम कहते हैं, ये कहलाता है, ये पूरा कहलाता है KW। KW क्या है? KW इज़ द आयोनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। आयोनिक कांस्टेंट है वाटर का, ये इसको हम कहते हैं KW। अब इसकी जगह में हम KW लिख देते हैं। KW विल बी इक्वल्स टू हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन की प्रोडक्ट के बराबर। ये जो KW है इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है? इट्स वैल्यू इज़, KW की वैल्यू होती है 1 × 10 की पावर -14। क्या होती है? 1 × 10 की पावर -14 मोल डॉट DM-3 और इस पे स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है। अब ये हमारी जो है केसी की जो एक छोटी सी KW की या आयनिक कांस्टेंट की हमने डेरिवेशन कर ली, यहाँ पर ये फिनिश हो गई। बुक के अंदर अगर आप देखें तो इसका पूरा का पूरा इस पेज पे, पेज नंबर 24 पे, यहाँ से लेके वाटर आयनाइजेशन से लेके ये मोल DM-3 तक है, ठीक है। ये आपको पूरा ही इसमें से करना होगा। ये हो गया। अब इसी के साथ ही आपको इससे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें अलग से इसी में बताऊँगी जो कि इसी से निकलेंगे। KW की वैल्यू जो हमें गिवन है वो क्या है? 1 × 10 की पावर -14। अगर हम इसको कन्वर्ट करके लिखें, 10 की पावर को नीचे ले जाएं, 1, इसका मतलब यही हुआ ना, 10 की पावर -14, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 14। इसका मतलब है वाटर की आयनाइजेशन की जो स्पीड है वो कितनी है कि अगर हमारे पास 10⁻14 मॉलिक्यूल होंगे तो उसमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज होगा। ये होगा कब? जब रूम टेम्परेचर पे, ये किस वक्त का है? रूम टेम्परेचर, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर खुद ब खुद आयनाइज होता रहता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी कम होती है कि तकरीबन 10 की पावर 14 मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल आयनाइज होता है। इसीलिए पता नहीं चलता, वाटर के बहुत बड़ी क्वांटिटी में से एक मॉलिक्यूल जो होता है वो आयनाइज हो जाता है, इसलिए पता नहीं चलता, वाटर की आयनाइजेशन कंटिन्यू होती रहती है। अब ये तो मैंने आपको एक ऐसे ही समझाने की बात बताई। अभी हमने देखा K की वैल्यू कितनी है? 1 × 10 की पावर -14। तो इस इक्वेशन के साथ अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूँ, मैं इस इक्वेशन को दोबारा उतार लेती हूँ। H प्लस OH आयन, KW की वैल्यू हमें पता है -14 है। और जब वाटर आयनाइज हो रहा होता है तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बराबर के इक्वली आते हैं। जितने हाइड्रोजन आयन होते हैं उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें
हाइड्रोजन आयन की जगह पे भी हाइड्रोक्सिल आयन की जगह पे भी हाइड्रोजन आयन ही लिख देते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इसलिए हमने लिख दिया। अब क्या बन जाएगा, 1 × 10⁻⁻14। अब ये जो h है, ये दोनों में h हो गया, तो h प्लस पे क्या हो गया, स्क्वायर, इसको एक साथ लिख देते हैं स्क्वायर करके। अब इसका स्क्वायर हमें ख़त्म करना है, तो हम दोनों तरफ रूट कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 1 × 10⁻⁻14 है, ये हमारे पास रूट में से बाहर आएगा, तो 10⁻⁷ हो जाएगा, 14 का हाफ 7 हो जाएगा, -7, और h स्क्वायर की जगह पे h आ जाएगा। यानी कि पानी के अंदर h आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो कितनी होती है, 1 × 10⁻⁷। और इसी तरह जो होती है ये H आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है, और OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी होती है, वो कितनी होती है, वो भी 1 × 10⁻⁷ होती है। ठीक है, तो ये हमें हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी पता चल गई और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी पता चल गई। और इसके साथ जो होती है mol.dm-3, ये होती है mol.dm-3 स्क्वायर। ये mol.dm-3 स्क्वायर होती है, तो जब ये सिंगल हो जाता है तो ये हो जाती है mol.dm-3 स्क्वायर। तो इसकी वजह से थी ना, इसमें ये सिंगल हो गया तो ये mol.dm-3 हो गया। अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 1 × 10⁻⁻7 ही गिवन है सपोज करें, तो जब हम इसको ये जो ना, ये बहुत लेस अमाउंट है, बहुत ही छोटी अमाउंट है, तो इस छोटी अमाउंट को पॉजिटिव करने के लिए इसको हम लिखते हैं किसमें, लॉग के साथ, नेगेटिव लोगैरिथम के साथ लिखते हैं। हम कैसे लिखेंगे, इस H आयन की कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग नेगेटिव लोगैरिथम 1 × 10⁻⁷, इस तरह लिखेंगे इसको हम, और इसको कहते हैं pH। यानी कि जब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को हम नेगेटिव लोगैरिथम निकालते हैं तो वो कहलाता है pH। ठीक है, समझ में आया आपको। जब हाइड्रोजन आयन की नेगेटिव लोगैरिथम हम निकालते हैं वो कहलाता है pH। इसी तरह अगर हम हाइड्रोक्सिल आयन का नेगेटिव लोगैरिथम निकालते हैं, यहाँ पे हम OH आयन लिख लेते हैं, तो वो कहलाता है POH। ठीक है, नेगेटिव हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव लोगैरिथम निकालते हैं। ये हम निकालते क्यों हैं, क्योंकि ये जो पावर में है ना, माइनस की पावर के साथ है, यानी कि बहुत छोटी अमाउंट है। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको नेगेटिव लोगैरिथम के साथ निकालते हैं, तो pH हमारे पास पॉजिटिव आ जाती है। इसी तरह हाइड्रोक्सिल आयन भी, जैसे कि अब मैं इसको लिख के दिखाती हूँ, अगर ये भी हमारे पास 10⁻⁷ थी, तो ये भी बहुत लेस थी, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए जो हमें इसको नेगेटिव लोगैरिथम में लिखते हैं। जब हमने इसको नेगेटिव लोगैरिथम में लिखा तो इसकी pH जो है, अगर इसकी 10⁻⁷ है तो इसकी pH जो है +7 आ जाएगी। इसी तरह जो POH 10⁻⁷ है, तो जब ये इसका नेगेटिव लोगैरिथम हम निकालेंगे तो BOH जो है +7 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मेरे पास हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 × 10⁻11 है, तो मैं अगर इसकी अगर मैं pH निकालूंगी, नेगेटिव लोगैरिथम करूंगी, तो क्या बन जाएगी इसकी नेगेटिव लोगैरिथम, इसकी pH बन जाएगी। पहले मैं इसको नेगेटिव लोगैरिथम के साथ लिखती हूँ, इस तरह करके लिखेंगे, तो जब इसकी pH जो है वो क्या बन जाएगी, ये +11 बन जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव लोगैरिथम से क्या होता है, ये जो इसकी माइनस की पावर होती है ये प्लस में आ जाता है। ठीक है, इस वैल्यू को प्लस में लाने के लिए हम इसका नेगेटिव लोगैरिथम निकालते हैं। जब हम हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव लोगैरिथम निकालते हैं वो उसकी pH कहलाती है। जब हाइड्रोक्सिल आयन का हम निकालते हैं वो POH कहलाती है। लेते हैं pH और POH की डेफिनेशन। pH क्या है, pH इज अ मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करते हैं हम किससे, pH से। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग H आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड pH। ठीक है, ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आ गई और ये इसकी इक्वेशन आ गई। POH क्या चीज़ है, POH इज द मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में कितने OH आयन है, ये हम किस तरह मेजर करते हैं, POH से मेजर करते हैं। और इसकी डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये नेगेटिव लोगैरिथम है हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है, ये pH की डेफिनेशन और ये POH की डेफिनेशन। pH स्केल क्या है, द pH स्केल मेजर द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो pH एक स्केल होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी सब्सटेंस की बेसिसिटी और एसिडिटी मेजर करते हैं। इसकी वैल्यूज़ जो होती हैं 1 से लेके 0 से 1 से लेके
14 तक होती हैं। स्केल हमने बनाया, इसके बीच में आता है 7। 7 से आगे हम जाते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, यहाँ तक ये ख़त्म होती है। और यहाँ से इसके पीछे आते हैं तो क्या होता है 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, ये 1 हो गई। तो यहाँ जिस चीज़ की, जिस सॉल्यूशन की pH जो होती है वो 7 होती है, ये 7 होती है, वो होता है न्यूट्रल। और जिस तरह अगर 7 से ज़्यादा होती जाती है तो वो एल्कलाइन होता जाता है। जैसे जैसे हमारी pH जो है बढ़ती चली जाएगी, 7 से ज़्यादा हो जाएगी तो वो एल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, उसकी एसिडिटी कम होती जाएगी। इस साइड पे जाते जाएंगे एसिडिटी कम होती जाएगी, और इस साइड पर आते जाएंगे तो ये एसिडिक होता जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, एसिडिक हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ये समझें आपके अगर 8 आई है किसी चीज़ की की pH और एक की 10 आई है, तो कौन सा ज़्यादा एल्कलाइन होगा? जिसकी 10 होगी। लेकिन एसिडिटी में इसका ऑपोजिट होगा कि इस तरफ जाते जाएंगे तो एसिड जो है मोर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, इस साइड पे जाते जाएंगे मोर स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा, मोर स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, कैसे कि अगर 6 है और एक 2 है हमारे पास सॉल्यूशन, एक की 6 है एक की 5 है, ये सपोज करें, तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? जिसकी कम होगी, क्योंकि इस तरह हम जाते जाएंगे एसिडिटी बढ़ती जाएगी। तो 5 की एसिडिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा एसिडिक होगा जिसकी 5 होगी, और ये लेस एसिडिक होगा, ये मोर एसिडिक होगा और ये लेस एसिडिक होगा। इसी तरह से अब इस तरफ हम देखते हैं अल्कलाइन की, तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाते हैं ये मोर स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन बनता जाता है। ठीक है, मोर स्ट्रॉन्ग होता जाता है। यानी कि अगर हमारे पास एक चीज़ की 12 है और एक चीज़ की हमारे पास 8 है, तो कौन सा ज़्यादा मोर अल्कलाइन होगा? 12 वाला जो होगा मोर अल्कलाइन होगा, ज़्यादा अल्कलाइन होगा, और 8 वाला जो होगा वो लेस होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? तो ये pH स्केल है पूरा, जो कि 1 से लेके 14 तक है। जिस सॉल्यूशन की, जिस चीज़ की, जिस सब्सटेंस की pH जो है 7 होगी वो न्यूट्रल होगा, 7 से ज़्यादा होगी वो एल्कलाइन होता जाएगा, उसकी अल्कलाइनिटी जो है 14 तक जाएगी, और जैसे जैसे 7 से कम होता जाएगा वो एसिडिक होता जाएगा, और उसकी एसिडिटी जिस तरह हम नीचे जाते जाएंगे और बढ़ती चली जाएगी, और इस तरफ आते जाएंगे तो एसिडिटी कम होती चली जाएगी। ये हमारा pH, POH और pH स्केल आपको समझ में आ गया। अब ये जो हमें एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट की स्टडी कर लेते हैं हम। इस चार्ट के अंदर इन्होंने H आयन कॉन्सेंट्रेशन दी है, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन दी है, इससे हम pH बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसमें से मैंने कुछ उतार के आपको मैं समझाती हूँ। जैसे इसमें कुछ दीवे, एक की दीवे H आयन की कॉन्सेंट्रेशन इधर लिखी हुई है, ये यहाँ पे मैं लिखूँगी OH आयन की, ठीक है, और फिर यहाँ लिखूँगी pH। तो H आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें -3 दी हुई है, तो मैंने अभी जो आपको तरीका बताया कि इसको पॉजिटिव करेंगे, 1 अगर यहाँ पर होता है तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। -3 की अगर इसकी H आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻³ है तो इसकी pH जो होगी वो 3 हो जाएगी, +3 हो जाएगी। अब POH कैसे, OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालें? तो हम क्या करेंगे कि 14 में से, मैंने आपको बताया ना 1 से 14 तक है, तो 14 में से आप 3 माइनस कर दें, हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी? -11, और इसकी POH क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी +11। ठीक है, जैसे इसकी pH होती है तो इसकी POH होती है। ठीक है, यानी कि अगर हमें किसी एक की भी मालूम है तो हम दूसरे की मालूम कर सकते हैं। सपोज करें अगर हमें एक सॉल्यूशन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, हमें OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता है वो कितनी है, इसको ऐसे लिखना चाहिए माइनस के साथ और इसको प्लस के साथ। इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर हमारे पास -8 है तो -8 हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन की है, तो जब हम इसकी वो देखेंगे, इसको POH करेंगे तो क्या बन जाएगी? +8 हो जाएगी। अब 14 में से आप 8 को माइनस करें, कितना आ जाएगा? हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी 6, -6, और pH क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी, प्लस में होकर। ठीक है, ये बहुत आसान सा तरीका है। इस पूरे चार्ट का इसी तरह सारा कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 × 10⁻⁹ है H आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? 14 में से -9 निकाल दें तो -5 हो जाएगी, और जो इसकी होगी पावर 1 × 10⁻⁹ है, और pH क्या हो जाएगी? +9। ये इसी तरह पूरा चार्ट है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल कराऊंगी। ये मैंने आपको इसकी बेसिक चीज़ें आप इसके चैप्टर की करा दी हैं, जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।